दुनिया के नक्शे पर अगर आप एक ऐसी जगह तलाश करें जहां इंसानी तहजीब की बुनियाद जुड़ी हो तो वो जगह यही है, जहां दज्जला और फरात जैसे दो अजीम दरिया बहते हैं। इराक का शुमार दुनिया के कदीम तरीन इलाकों में होता है और इसकी जरखेज ज़मीन उसे एक मुनफरद हैसियत देती है। शुमाल में तुर्की, मशरक में ईरान, जनूब में कुवैत और सऊदी अरब और मगरब में उर्दन और शाम से जुड़ा हुआ है। इराक की ज़मीन में रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और दरिया सब कुछ मौजूद है। शुमाली इलाके में पहाड़ी सिलसिले नजर आते हैं जहां मौसम निस्बतन खुशगवार होता है, जबकि जनूबी इलाके में ज्यादातर मैदानी और सहराई इलाके हैं। बगदाद और बसरा जैसे शहर दरियाओं के किनारे वाक़े हैं जो न सिर्फ ज़रूरी तरक्की बल्कि तारीखी अहमियत के भी हामिल हैं। दरियाए दज्जला और फरात की कुर्बत ने ही कदीम ज़माने में यहाँ मेसोपोटामिया जैसी अजीम तहजीब को जन्म दिया, जिसे इंसानियत की इब्तदाई दानिश का मरकज़ कहा जाता है। यही वजह है कि ईरान को इंसानी तहजीब का गहवारा भी कहा जाता है। इराक की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख के करीब है और यहाँ एक नहीं बल्कि कई ज़बानें, नस्लें और तहजीबें एक साथ परवान चढ़ी हैं। अरब इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत है जो तकरीबन 75 से 80% तक की आबादी पर मुश्तमिल है। इनके बाद कर्द कौम आती है जो ज्यादातर शुमाली इराक में आबाद है, खास तौर पर अरबेल, सलमानिया और दहोक के इलाकों में। इसके अलावा तर्कमान, आशोरी और दीगर अक़लियतें भी इराक का हिस्सा हैं। इस मुल्क की खूबसूरती का राज ये है क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तें, रवायात, खाने और बोलियाँ एक साथ जिंदा है। इराक में अरबी और कर्दी ज़बानें सरकारी हैसियत रखती हैं, मगर कुछ इलाकों में तर्कमानी और आरामाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। मजहबी एतबार से यहाँ अहले तशय्युई अक्सरियत में हैं, जबकि अहले सुन्नत, कर्द, सुन्नी, ईसाई, यजीदी और दीगर अक़लियतें भी मौजूद हैं। ये कसरत आबादी सिर्फ तादाद तक महदूद नहीं बल्कि तहजीबी रंगीनी में भी झलकती है। इराक के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लोग अपनी बोल चाल, लिबास और रस्म व रवाज के जरिए एक दूसरे से अलग और मुनफरिद नजर आते हैं, लेकिन जब बात कौमी वहदत की आती है तो सब एक झंडे के साए तले खड़े होते हैं। तालीम के मैदान में अगरचा इराक ने कई नशेबो फराज देखे, लेकिन इसकी तालीमी तारीख बेहद काबिल फ़ख्र है। कदीम दौर में जब दुनिया अंधेरों में थी तब बगदाद में बैतल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम जैसा इदारा इल्म दानिश का मीनार बना हुआ था। दुनिया भर के साइंसदान, रियाजीदान, फलसफी और मुतरजमीन जहां आते थे और अरबी ज़बान में दुनिया भर की किताबों का तर्जुमा किया जाता था। लेकिन जदीद इराक की बात करें तो आज भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, अगरचे मुख्तलिफ जंगों, पाबंदियों और सियासी हालात ने इस शोबे को सख्त मुतासर किया है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद, मुअस्सिल यूनिवर्सिटी और बसरा यूनिवर्सिटी जैसे इदारे आज भी नौजवान नस्ल को इल्म व तहकीक की जानिब राग़िब कर रहे हैं। इराक में तालीम बुनियादी तौर पर सरकारी सतह पर मुफ्त फराहम की जाती है और यहाँ प्राइमरी से हाई स्कूल तक तालीम को लाजमी करार दिया गया है। ताहम देही इलाकों में तालीमी सहूलियात का फकदान अब भी एक बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन की तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है और अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज तक रसाई हासिल कर रही हैं। निजी तालीमी इदारों का रुझान भी बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में। इराक का तालीमी निज़ाम अगरचा मुश्किलात से दो चार रहा, लेकिन आज भी यहाँ के नौजवान अपनी सलाहियतों के ज़रिए दुनिया में अपनी पहचान बनाने के हाँ हैं। इल्म का ये सफ़र एक बार फिर इसी रोशनी की जानिब बढ़ रहा है जिसने सदियों पहले दुनिया को रोशन किया था। इराक सिर्फ बगदाद या बसरा तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ पर हर शहर एक अलग कहानी, एक अलग तारीख और एक मुनफरिद पहचान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं बगदाद की, जो इराक का दारुल हुकूमत है। ये वही शहर है जहाँ कभी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ बैतल हिकमत मौजूद था। बगदाद को न सिर्फ अरब दुनिया का दिल कहा जाता है बल्कि इसे मुसलमानों की सोने की तारीख का एक दरवाज़ा भी कहा जाता है। बसरा इराक का वो शहर है जो दज्जला और फरात के मिलने के मुकाम के करीब वाक़े है। इसे इराक का मुआशी हब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तेल की बड़ी बरामदात होती हैं। बसरा अपने बंदरगाहों, खजूरों के बागात और अरबी शायरी की रवायात के लिए मशहूर है। अरबी अदब के कई हिस्से यहीं परवान चढ़े। इसके अलावा मुअस्सिल और अरबेल शहर भी इराक के दोनों शहर बहुत मशहूर है। अगर किसी मुल्क को इसके जायकों से पहचाना जाए तो इराक यकीनन एक लाजवाब मेज़बान साबित होगा। यहाँ का खाना अरब, तुर्क, ईरानी और कदीम
मेसोपोटामियन सकाफ़तों का हसीन इम्तज़ाज है। इराक का कौमी खाना समझा जाता है जिसे कोज़ी कहा जाता है। कोज़ी में मसालेदार चावल, बकरे या दुम्बे का गोश्त और मुख्तलिफ खुश्क मेवे शामिल किए जाते हैं। मास्गोफ ये दज्जला और फरात से पकड़ी गई मछली पर मबनी एक खास डिश है। इसे कोयलों पर आहिस्ता आहिस्ता भुना जाता है। ये किस्म की भरी हुई कबाब नुमा डिश है। इसमें कीमा, चावल, आलू या गंदम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तिमर यानी खजूर का हलवा, चाय और कावा भी इराक के बहुत मशहूर है। अगर बात की जाए इराक के सियाहती मकामात की, तो इराक के बारे में हैरत अंगेज हकायक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इराक महज तारीख की किताबों में नहीं बल्कि हर उस मुसाफिर के दिल में भी जिंदा है जो माजी की गहराइयों में झांकना चाहता है। यहाँ की गलियाँ, इमारतें और खंडरात वक्त के सफ़र का दरवाज़ा खोलते हैं। बगदाद में वाक़ मदरसतुल मुस्तनसरिया 13वीं सदी में कायम हुआ था और उसे दुनिया की पहली मुनज़्ज़म यूनिवर्सिटियों में से एक माना जाता है। इमाम अली का रोज़ा नजफ में वाक़े हज़रत अली का मज़ार दुनिया भर के मुसलमानों, ख़ास तौर पर शिया मुसलमानों के लिए रूहानी मरकज़ है। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वाक़े इमाम हुसैन का मज़ार सिर्फ़ एक तारीख़ी मुकाम नहीं बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ सदाए हक़ की अलामत है। आशूरा और अरबाईन के मौके पर जहाँ लाखों ज़ायरीन आते हैं। अगर बात की जाए सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी की, इराकी मुआशरा एक पेचीदा लेकिन हसीन इम्तज़ाज है। रवायात और जिद्दत का यहाँ के लोग अपने रस्म और रवाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया के बदलते रुझानात से हम आहंग हो रहे हैं। इराक सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तारीख है, एक जज्बा है और एक तहजीब है जिसने दुनिया को इल्म, अदब, कानून और सकाफ़त का तोहफा दिया। आज चाहे हालात जैसे भी हों, इराक की रूह जिंदा है और हर उस शख्स के लिए एक राज भरा खजाना है जो इसकी गलियों में घूमता है।